हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी बुक हम लोग आज शुरू करेंगे मैथ, जो कि 1.3 एक्सरसाइज क्लास 8 का। एनसीईआरटी है नहीं, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेसीईआरटी। झारखंड बोर्ड जो झारखंड सरकार प्रोवाइड करता है वही किताब। अगर अच्छे से क्वालिटी पूर्ण अगर आप समझना चाहते हो चैप्टर को तो आप चैनल पे लास्ट तक बने रहो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। तो देखो, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले किसी भी चैप्टर को जिसको भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक चीजें जानते हैं जो कि उस चैप्टर में उपयोग होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको और अच्छे से बना सको, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहली बात तो हम लोग संवर्ती गुणन को जानेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। वो हम लोग पहले क्लास में 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ पे साथ ही साथ रिवीजन करा भी देंगे। देखो, संवर्ती गुणा क्या होता है। संवर्ती गुणा कोई भी संख्या, संवर्ती क्या होता है, क्लोजर मल्टीप्लाई, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर मल्टीप्लाई। क्लोजर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आ गया, तो उसी को बोलते हैं संवर्ती गुणा। क्या बोलते हैं, संवर्ती गुणा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, अगर पूर्ण संख्या ही आ जाए तो वही बोलेंगे कि वो संवर्ती गुणा है। जैसे 2 गुना 2 कर देते हैं 4, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, बोलेंगे ये एक संवर्ती गुणा है। क्या बोलेंगे, संवर्ती गुणा है। जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है, 3/2 ये भी परिमेय संख्या, गुणा करो 3 का 3, 2 दूना 4, 3/4 ये भी परिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्या को गुणा करने के बाद संवर्ती क्या आया, परिमेय संख्या ही आया। ये चीज याद रहेगा। दूसरा हमारे पास था क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण, गुणा, क्रम विनिमय गुणा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे। इसमें भी आपको वही दिन बता दिए थे पार्ट 1 में 1.2 के कि a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए होगा। इस रूप में कभी भी आ गया तो समझ जाना वो क्रम विनिमय गुण है। क्या है, क्रम विनिमय गुणा है, ठीक है। और एक बताते हैं सहचर्य का गुणा, सहचर्य गुणा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होगा, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c, ऐसे होगा, या तो a गुना c गुना b। इस रूप में हो गया तो हम लोग बोलेंगे सहचर्य गुणा के मिलके सहचर्य गुण लागू होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, यही 3 चीजों से हम लोग आधा से अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर को बना लेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन को 1 नंबर और एक पॉइंट आपको बताना था कि एक पॉइंट और बताना है, उससे भी हम लोग बता ही देते हैं। भाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए भाग हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। सहचर्य गुण और एक कहाँ गया, हाँ योज कहाँ गया, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम ये चैप्टर नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ये क्या होता है याद रखना। किसी भी संख्या को जैसे 1/2, अगर इसी को उल्टा कर दो, 2 गुना 1 कर दो, 2 से 2 कटा दो, 1 से 1 कटा दो, 1 आ जाए। गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जब दोनों को किसी भी संख्या का व्युत्क्रमात्मक गुणांक जो होगा वो हमेशा 1 होगा। याद रखना, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1। जैसे मान लो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3, ठीक है। 4×3 12, 4×3 12, 12 का 12 कटा तो 1 बार में गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, 1 आया। याद रखना, एक पॉइंट और रखना याद, 1 का प्रतिलोम पर 1 का प्रतिलोम हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। -1 का प्रतिलोम -1 होगा, ये याद रखना। 1 का प्रतिलोम 1 होता है, -1 का प्रतिलोम -1 होता है, ठीक है।
माइनस एक का प्रतिलोम नहीं, एक का व्युत्क्रम। क्या? व्युत्क्रम। कैसे? अब देखो एक का उल्टा क्या लिखेंगे? एक को अगर 1/1 लिखेंगे तो उल्टा भी देंगे तो 1/1 ही होगा, यानी गुना भी कर देंगे तो 1 गुना 1 1/1 एक ही आएगा, यानी कि एक का व्युत्क्रम गुणात्मक व्युत्क्रम हमेशा एक आएगा और माइनस एक का गुणात्मक व्युत्क्रम का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा? माइनस एक ही होगा। ये नहीं कि 2 कर देना, माइनस 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? -2 होगा। अब बताओ, तो ये हो गया। और शून्य का गुणात्मक व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 ही होगा। शून्य का व्युत्क्रम 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आप नोट नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से अब 20 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। ठीक, 20 से 25 मिनट। 1 नंबर क्या आते हैं? निम्नलिखित को सत्यापित करें। सत्यापित का मतलब ये होता है कि किसी फॉर्मूला में इसको बिठा दो, जिस फॉर्मूला पे बैठता है, अगर वो बिठा दिया तो वो सत्यापित हो गया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? ए नंबर क्या है? 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना 3/8 बराबर ए है और 5/9 बराबर बी है, तो क्या होगा? इसलिए क्या होगा? इस पूरे को एक बार उतार लेते हैं। 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। अब देखो 3/8 को ए माना है, ए मान लेते हैं, गुना 5/9 को बी माने तो बी बिठा दो। 5/9 को क्या माने हैं? बी, बी गुना ए बिठ गया, बिठा कि नहीं? ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, इसी में सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया। समझ में आया? सिर्फ सत्यापित करना है कि कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो उस फॉर्मूला में आपको बिठा देना है। अब देखो बी नंबर सिंपल दिया है, क्या दिया है? -7/9 गुना 3/14 बराबर 3/14 गुना -7/9। सिंपल है। अगर हम लोग इसको ए मान ले, बी मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, यही होगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि -7/9 गुना 3/14 बराबर 3/14 गुना -7/9। ये हो गया ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। इसी फॉर्मूला में है तो सत्यापित क्या करेंगे? ये तो बराबर है। अगर ये फॉर्मूला होगा तो हमेशा बराबर ही होगा। ये भी क्या होगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय का गुणात्मक नियम। कौन सा नियम होगा? गुणात्मक नियम। ये याद रहेगा आपको, क्रम विनिमय का गुणात्मक नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? निम्नलिखित को सत्यापित करें। फिर सत्यापित करने बोला दिया, तो देखो इस बार क्या है? -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। यही है, सिंपल। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना, एक में मानेंगे, दूसरा में आपको यहाँ पे मान के लिख लेना है। ठीक है, माना ए बराबर क्या होगा? -5/2 मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं -7/4 और सी बराबर मान लेते हैं 1/3। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहाँ तक नजर आ रहा है? एक सेकंड हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक में हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कैमरे में आ रहा है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। यही है। अब देखो इसको ए माने तो क्या ए बिठा दें गुना, इसको बी माने तो बी बिठा देते हैं गुना, इसको सी माने सी बिठा देते हैं। -5/a को ए माने तो गुना ए, -7/4 को बी माने बी, इसको सी माने। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो हमें ये सूत्र में बैठ गया। और ये कौन सा होता है? सहचर्य का गुणा नियम। सहचर्य का गुणन नियम, गुणन नियम। स्पेलिंग देख लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से लिखना है। ठीक है, ए नंबर हो गया। अब देखो बी नंबर, 2 का बी नंबर। कितना? 2 का बी नंबर। स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रहा है, अगर स्पीड ज्यादा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास झारखंड बोर्ड का पूरा किताब मैथ से लेकर ऑल सब्जेक्ट आपके पास हो और अच्छे से। -2/11
गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। सिंपल है। इसको ए इसको बी मान लें। सिंपल आप ऐसे ही बना सकते हो। इस क्वेश्चन को तो बताने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। ऐसे ही सेम चीज लिख देना। चलो नहीं भी लिखोगे तो यहाँ लिख देते हैं। माना आप क्यों करोगे, हम कर देते हैं। ए बराबर 3/5, बी बराबर -2/11 और सी बराबर 5/4। मान लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। 3/5 गुना -2/11 ब्रैकेट बंद गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग इसको ए माने तो ए गुना, इसको बी माने तो बी गुना, इसको सी माने तो सी बराबर, इसको 3/5 को जो ए माने तो ए गुना -2/, इसको बी माने बी गुना 5/4 को सी माने हैं। तो देखो ये आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था कि किसी में स्थापित करना था। कौन सा नियम है? तो सहचर्य का गुणन नियम, गुणन नियम। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था और ये हो गया। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। उसका आंसर टेलीग्राम में देंगे। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। सर्च मारना है एजुकेशन विद MKC, एजुकेशन विद MKC, यहाँ लिख देते हैं एजुकेशन विद MKC। ये अगर सर्च मारोगे तो टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। और कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वहीं पे हम आपको शेयर करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ए नंबर क्या है? -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली जगह। तो क्या भरना है? देखो हमें क्रम विनिमय का नियम पता है कि a इंटू बी तो b इंटू ए, यानी a यही होगा तो इसी को भर देंगे -8/7। कोई दिक्कत? बी नंबर देखो, खाली जगह गुना 15/17 बराबर -5/9 गुना क्या चीज होगा जो बराबर होगा, बताओ। अब देखो हमें पता है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यहाँ बराबर दिया है तो क्रम विनिमय गुना का नियम लगेगा। यहाँ पहले तो a दिया होगा, यहाँ पहले b दिया होगा, यानी b को इधर डाल देते हैं, यानी 15/17 को यहाँ डाल देते हैं और a को यहाँ डाल देते हैं, -5/9 को यहाँ डाल देते हैं। खाली जगह भरा गया। आपको नीचे एक पॉइंट लिख के लिखना है बराबर देके ऐसे, ठीक है। उसी में क्वेश्चन में ही मत भरना, एक पॉइंट नीचे लिखना ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में। 9/8 भागा, यहाँ पे क्या लिखे कि -3/2 आ जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन भाग वाला आ जाए, बराबर दिया हुआ है लेकिन क्रम विनिमय का गुना भाग का नियम यूज नहीं होता, सहचर्य का भाग का नियम भी यूज नहीं होता, तो हम लोग क्या किससे करें? तो सिंपली इसको गुना कर देना है। क्या? इसी से किससे भाग दे कि 3/9 को किससे भाग दे कि -3/2 हो जाए, सिंपल। तो देखो 9 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे -3 से भाग देंगे तो 9 का 9 कट जाएगा। 8 को किससे भाग दे? 2 होगा, 4 से कटा दे, 4 दूना 8 कट जाएगा। तो सिंपल हमें क्या पता चल रहा है कि इससे हम लोग क्रॉस लिखते हैं, क्योंकि भाग में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रॉस। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये इससे गुना, ये इससे गुना हो जाएगा। भाग में तो कैसे कटता है? तो ये भी लिख सकते हैं -3/4, ये भी क्या होगा आंसर सही। यहाँ पे क्या भरेंगे? -3/4, क्योंकि इससे गुना, इससे ये गुना करने के बाद इससे भाग देंगे तो वही आएगा, ठीक है। सिंपल। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। डी नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है? -21 गुना -5/9 बराबर -5/9 गुना ... अब बताओ क्या होगा? ए है, बी है, बी है तो ए होगा सर। ए में क्या है? -21, -21 है तो -21 ही तो होगा आंसर। डी तक ही था तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो आप पीछे जाके स्किप करके पीछे जाके आप नोट कर लो, ठीक है। रोक करके या तो इसे खच्चे से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम लिखने बोला है। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको पता ही होगा, उसका उल्टा।
ठीक है। गुणात्मक उल्टा जब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि वो 1 आ जाए। सिंपल बात है। ए 12/23 यहाँ लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कभी भी आ जाए तो बराबर 12/23 है तो 23 को ऊपर कर दो, 12 को नीचे कर दो, ये हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर बी -11/9 -11/9 यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपल व्युत्क्रम, या तो एक बार व्युत्क्रम भी लिख लेते हैं। व्युत्क्रम बराबर गुणात्मक व्युत्क्रम है, देख सकते हो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है। यहाँ गुणात्मक व्युत्क्रम लिखते हैं, ठीक रहेगा। गुणात्मक व्युत्क्रम ये भी लिख सकते हैं या प्रतिलोम लिख सकते हैं। इसका उल्टा 9 को ऊपर कर दो, -11 को नीचे कर दो, ये हो गया आंसर। अब देखो सी नंबर क्या है 5। अब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं है तो नीचे 1 बिठा देंगे, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, ठीक है। रफ्ते आप देते तो 1 ऊपर 5 नीचे, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है नहीं, ठीक है। आपको बता दिया, अब यहाँ पे मिटा देते ताकि इसके छोटे से लेते इसमें ना रह जाए। डी क्वेश्चन नंबर डी देखो -1 आपको पता है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। यहाँ लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1। डी ई नंबर 2 -5, ठीक है। यहाँ से देखो गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 को हम लोग ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, यहाँ से ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस इतना है इसमें, ठीक है। और हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना।